देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और खास करके वीडियो जैसे एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग का टॉपिक जो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारा आज का टॉपिक है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकाव। हम हिंदी में किताब पढ़ते वक्त या किसी वाक्य को पढ़ते वक्त हम हमेशा पढ़ते नहीं रहते, वहां पे कुछ जगह पे हमें रुकना होता है, थोड़ी देर में, कहीं कहीं थोड़ा अधिक देर लेके, इस तरीके से उतार चढ़ाव वाले शब्दों में हमें रुकना पड़ता है। उन्हीं के लिए यह टॉपिक है। विराम का अर्थ ठहराव या रुकाव से है, रुकना या ठहरना। श्री कामता प्रसाद गुरु हिंदी के विद्वान हैं, जिन्होंने बताया है कि कुल विराम चिन्ह जो है 20 हैं। 20 विराम चिन्ह हैं जो सभी के सभी कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी से एक्सेप्ट किए गए हैं, सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम एक विराम चिन्ह है, इसी को छोड़कर बाकी 20 में से 19 जो विराम चिन्ह हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताया। इन्होंने बताया कि कुल 20 विराम चिन्ह हैं, जिनमें से पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी से आए हुए हैं या लिए हुए माने जाते हैं। और श्री कामता प्रसाद गुरु जो हैं वह अपूर्ण विराम को ही विसर्ग मानते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु ने अपूर्ण विराम को क्या माना? तो अपूर्ण विराम को विसर्ग माना है और पूर्ण विराम को छोड़कर सभी को विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। और कुल 20 विराम चिन्ह के बारे में बताया इन्होंने। अब 20 विराम चिन्ह क्या क्या हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम इसका जो चिन्ह है ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम जहां पे बहुत थोड़ी मात्रा में हमें रुकना होता है, विराम या ठहरना होता है, और सबसे ज्यादा इसी चिन्ह का उपयोग करते हैं हम लोग। अल्प विराम का ही सबसे अधिक सर्वाधिक उपयोग होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे मोहन, सोहन, राकेश और राहुल सभी स्कूल गए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मोहन के जस्ट बाद अल्प विराम है, फिर सोहन के जस्ट बाद अल्प विराम है, फिर राकेश, और अगर यहाँ पे और ना होता तो यहाँ पे भी हम अल्प विराम लगा सकते थे। फिर दूसरा सेंटेंस इसी के लिए है, मैंने पहाड़, फिर अल्प विराम, फिर झरने, फिर अल्प विराम, खेत आदि चीजें देखी हैं। तो अल्प विराम के लिए नीचे डैश करके हल्का सा ऐसे ही ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, जिसे अल्प विराम कहा जाता है। अब देखिए, बात आती है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम को जो अल्प विराम का चिन्ह है उसके जस्ट ऊपर एक बिंदी लगा हुआ रहता है, इसी को अर्ध विराम का चिन्ह कहा जाता है। और अर्ध विराम में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है। अल्प थोड़ा ही रुकना होता है, लेकिन अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चिन्ह लग गया है। सूर्यास्त हो गया, अल्प विराम का चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह लगा है, फिर लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। उसी तरीके से पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ए खड़ी पाई के रूप में इसका चिन्ह होता है। पूर्ण विराम का उपयोग हम लोग ऐसे जगह पे करते हैं जहां पर किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य का पूरा होना पाया जाता है। जैसे सोहन स्कूल से आ गया, सोहन स्कूल से आ गया, यहाँ पे कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है और आखिरी में पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। तो इस तरीके से पूर्ण विराम का हो गया। फिर अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम यानी विसर्ग की तरह इसका चिन्ह होता है, इसी को कामता प्रसाद गुरु ने विसर्ग के रूप में माना है। किसको? अपूर्ण विराम को। अपूर्ण विराम का वहां प्रयोग होता है जहां पे किसी वाक्य में थोड़ा सा अलगाव का दर्शाना हो। जैसे प्रदूषण। प्रदूषण एक अलग चीज है,
एक अभिशाप है। मानव जीवन के लिए प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। जैसे अब दूसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या है? मानव जीवन के लिए वरदान है। इस तरह के वाक्यों में अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। विज्ञान मानव जीवन के लिए क्या है? वरदान है। फिर बात आती है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहां पे किया जाता है? प्रश्न चिन्ह का जो साइन है यह है इस तरीके से। प्रश्न चिन्ह का उपयोग कहां पे किया जाता है? जहां पे प्रश्न वाक्य से यह पता चले कि किसी से कुछ पूछा जाए, वह क्या खा रहा है, वह कहां जा रहा है, वह कब आएगा, कब, क्या, क्यों, कैसे आदि चीजें वाक्य में हो, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है। जैसे वह क्या खा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। वह कब आएगा, कब आ गया, तो वहां पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। वह क्यों आ रहा है, क्यों आ गया, तो इसलिए यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो कब, क्या, कौन, कहां, कैसे आदि शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तो वहां पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अब देखिए एक है आपका आश्चर्य, आश्चर्य बोधक चिन्ह या विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे कोई चीज हमें जब अचानक सुनाई देती है, वह चीज बहुत ज्यादा खुशी की हो सकती है, बहुत दुख की हो सकती है, या किसी को चीयर करना हो, जैसे हाय, आह, छी, शाबाश आदि। इस तरह के शब्द जब आ जाते हैं, चाहे वाक्य के साथ आए या अलग से आए, वहां पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगते हैं। तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का जो साइन है आपका यही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए जो आगे 7वें नंबर का चिन्ह है आपके पास, निर्देशक चिन्ह। इसी को योजक चिन्ह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए निर्देशक चिन्ह अलग है, योजक चिन्ह अलग है, लेकिन चिन्ह आपका एक ही रहता है, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे योजक चिन्ह के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, माता पिता, कुछ ऐसे टर्म होते हैं, तो वहां पे योजक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन निर्देशक चिन्ह में भी इसी चिन्ह का इस्तेमाल होगा। कहां पर? जैसे अध्यापक किसी स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे एक तरह से अध्यापक के द्वारा किसी स्टूडेंट को निर्देश दिया जा रहा है, अध्यापक तुम जा सकते हो। तो इस तरीके से निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह का साइन ए है। और फिर आता है कोष्टक चिन्ह। देखिए कोष्टक चिन्ह, 3 कोष्टक हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, छोटा, मझला, बड़ा। लेकिन देखिए हिंदी में क्या होता है, अक्सर बड़े वाले चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना हो, यहाँ पे बड़े वाले चिन्ह का इस्तेमाल। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और अहिंसा के संरक्षक थे, तो इस तरीके से यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। कोष्टक चिन्ह आपका यही तीनों है। फिर आपका अवतरण चिन्ह होता है। अवतरण चिन्ह को ही अंग्रेजी में जो बोलते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। दोनों सेम चीजें हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, इन्हीं को अवतरण चिन्ह बोला जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे निराला हिंदी के महान कवि थे, तो देखिए निराला को सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया गया है, हिंदी के महान कवि थे। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, हरिवंश राय बच्चन ने कहा, क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कामा में जो इन्होंने वाक्य बोला उसको डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया गया। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो इस तरीके से अवतरण चिन्ह देखिए जितने भी चिन्ह हैं अंग्रेजी से आए हुए माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो अवतरण चिन्ह है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा का जो रोल होता है वही चीज है। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। अब देखिए पुनरुक्ति चिन्ह क्या है? पुनरुक्ति दोबारा कहने से बचने के लिए जिस चिन्ह का
इस्तेमाल किया जाता है उसी को पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए, देखिए पुनरुक्ति चिन्ह जो है ऐसे दो बार जो अल्प विराम का चिन्ह रहता है नीचे की तरफ ऐसे लगता है, किसी भी जगह पे ऐसे ऐसे दो बार लग जाता है, यही पुनरुक्ति चिन्ह है। राम ने 100 रुपए दिए, राम ने दिए, श्याम ने 100 रुपए दिए। अब वही चीज हमें यहाँ लिखना था, राम ने 100 रुपए दिए, श्याम ने 100 रुपए दिए, तो हमने श्याम ने सिर्फ श्याम लिख के उसके आगे हमें वही लिखना था, ने 100 रुपए दिए, तो इसलिए उससे बचने के लिए हमने क्या किया, पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया। अब कोई भी देखेगा तो वह समझ जाएगा कि राम ने 100 रुपए दिए हैं, श्याम ने भी 100 रुपए दिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से जैसे हम लोग एक सामान लेने बाजार में जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे जो सेम चीजें अगर रिपीट करनी होती है तो हम ऐसे पुनरुक्ति चिन्ह नीचे देते चले जाते हैं, यही पुनरुक्ति चिन्ह होता है। दोबारा उक्त करने या दोबारा कहने से या दोबारा लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या है, विवरण चिन्ह को हम इस तरीके से लिखते हैं। विवरण चिन्ह जैसे कोई भी चीज दे दिया गया उसका हमें विवरण करना है, डिटेल में कोई चीज देना है। जैसे संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, अब संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, अब आगे हमें लिखना है कौन कौन से भेद हैं, यानी उसका हमें विवरण देना है, डिटेल देना है, तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, विवरण चिन्ह। दूसरा एग्जाम्पल इसी पे और है, सर्वनाम की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, विवरण चिन्ह देने के बाद आप डिटेल से उनको बताइए। तो ये रहा विवरण चिन्ह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, देखिए ये क्या है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। हम लोग हिंदी में या और इंग्लिश में सभी भाषाओं में होता है कि हम बड़े बड़े चीजों को लिखने से बचने के लिए कुछ एब्रिविएशन, संक्षिप्त नेम होते हैं, वही चीज यहाँ पे है। तो जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में या तो हम लिखने से बचना जब चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से जब आगे हम ए वाला साइन लगा देते हैं, जैसे देखिए लाघव चिन्ह को लगा देते हैं, तो वाक्य जो हमारा बड़ा होने वाला था अब संक्षिप्त में हो गया, तो इसी को संक्षिप्त चिन्ह या लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे पंडित, पंडित बड़े में हमने लिखा, लेकिन अगर हमें और शॉर्ट में लिखना हो तो इस तरीके से हम लिख देते हैं आगे लाघव चिन्ह लगा के। फिर लोप चिन्ह, जब किसी वाक्य में कोई चीज हमें लोप के रूप में दिखाना रहता है, लिखने के बाद समझ में आता है वही चीज रिपीट कर रही है, लोप कर देते हैं चीजों को, तो हम डॉट डॉट इस तरीके से लगा के हम शब्द को ही लोप कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। पाद चिन्ह, जहां पे अंडरलाइन, नीचे पाद चिन्ह का मतलब अंडरलाइन, जब कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वहां पे हम लोग पाद चिन्ह यानी अंडरलाइन का उपयोग करते हैं, वही अंडरलाइन है पाद चिन्ह, सॉरी ये लोप चिन्ह है, पाद चिन्ह, पाद चिन्ह यानी अंडरलाइन। देखिए पाद बिंदु क्या होता है, अंडरलाइन के ऊपर नीचे बिंदु लगा देते हैं तो वही पाद बिंदु हो जाता है, पाद बिंदु हो जाता है। और 16वें नंबर का आपका जो है विराम चिन्ह, दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण यस के आकार का रहता है, ये हमें डबल मात्रा प्रदान करता है, तो इस दीर्घ उच्चारण के लिए ए यस के आकार का ए विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता नहीं होता चीज में। जैसे देखिए 17 नंबर का हंस पाद चिन्ह, इसी को त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं, इसी को विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे हमने कोई लंबी लाइनें लिख दी वाक्य के रूप में, वहां पे किसी शब्द के बीच का कुछ चीज छूट गया, कोई शब्द छूट गया या कोई शब्द गलत हो गया, तो इस तरीके से हम उसकी भरपाई करने के लिए पूरा वाक्य को नहीं काटते हैं, बल्कि वहीं पर एक विस्मरण चिन्ह यानी हंस पाद चिन्ह को लगाकर हम वहां पे लिख देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पे ले लीजिए, राम गया। अब यहां हमें लिखना था राम स्कूल गया, लेकिन हमने लिख दिया शॉर्टकट में राम गया, शॉर्टकट में बाय मिस्टेक भूलवश हमने लिख दिया राम गया। फिर हमने देखा कि स्कूल गया, जगह हमारे पास कम है कि हम काट के दूसरी जगह लिखें, तो यहीं पे हम लोग ऐसे विस्मरण चिन्ह करके स्कूल लिख देते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर टीका सूचक, देखिए टीका सूचक चिन्ह का उपयोग कहां पे होता है, इस तरीके से हम लोग
स्टार बना के या प्लस प्लस के रूप में टीका सूचक शब्द का, जैसे किसी बुक वगैरह को आप लोग पढ़ते होंगे तो ऊपर वहीं पे स्टार दिया रहता है और नीचे दिया हुआ रहता है कि स्टार वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, या तो फला लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग फला किसी, जब वहां पे दिया रहता है इस तरह से टीका सूचक के रूप में दे देता है। जैसे दे दिया कोई बजट का या कोई सांख्यिकी का डाटा है तो वहां पे लाइन में ऐसे दे देगा और नीचे हिंट दे देगा कि दिया गया उपरोक्त डाटा फला वर्ष का है, फला सत्र का है या तब तक का अपडेट है, इस तरीके से दे देता है। अब तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक यानी बराबर, जब दो बराबर की चीजें दिखानी होती हैं, जैसे खास करके हिंदी में समानार्थी अर्थों में, जैसे सेम अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं, पर्यायवाची जैसे शब्द होते हैं कि अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ उनका सेम निकल रहा है, तो इस तरह यहाँ पे भी तुल्यता सूचक का लगा देते हैं। और एक होता है आखिरी आपका समाप्ति सूचक। देखिए समाप्ति सूचक सबसे आखिरी में, जब कोई बुक या कोई चीज हमें निबंध लिखना हो या तो कोई बुक जब समाप्त होती है उसके सबसे आखिरी पेज में आप लोग नोटिस किए होंगे एक बड़ी सी लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, यही होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो इस तरीके से विराम चिन्हों को आज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमको दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।